got into the look and I came on the set और तब मुझे पता चला कि ये डांस स्टेप है and I'm like ये मैं क्या कर रही हूँ एंड ऊपर से भगवान का आवाज़ जैसे गूंज रहा था. इट वॉज फराह मैडम सेइंग तनाज डोंट सिंग द सॉन्ग, तुम मूवी के हीरो हो क्या. एंड आई एम लाइक ये आवाज़ कहाँ से आ रही है. अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, उसमें भी मैंने बहुत मज़ा किया विद अभिषेक. ही इज़ सो फनी एंड ही सच अ प्रैंकस्टर. तो उन्होंने मुझे ही बलि का बकरा बनाया और मैंने उनके साथ 2 फिल्मों में काम किया है और दोनों ही फिल्मों में मुझे ऐसा लगा कि उसके साथ ज़्यादा बात करने के बाद जब आप अपना चेहरा देखते हो टचअप के लिए एंड आई एम लाइक ओ अच्छा मैं ऐसी दिखती हूँ. काश मुझे एक मौका मिले हो अमिताभ बच्चन जी के साथ सीन करने के लिए. दिस इज एंटरटेनमेंट, इसे कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन. कहो ना प्यारे के टाइम पे या ऋतिक की फर्स्ट फिल्म थी, अमीषा की फर्स्ट में आपकी फर्स्ट फिल्म थी. मतलब किस तरह का सेट पे डेडिकेशन लेवल क्या हाई रहा होगा? आई टेल यू मेरी पहली फिल्म थी. राइट. लेकिन आई वॉज ऑलरेडी नोन. सो जब हम सिंगापुर एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे तब लोग आ रहे थे मेरा ऑटोग्राफ लेने और मुझे लग रहा था बुरा. तो मैंने एक्चुअली ऋतिक और अमीषा को भी कहा आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली मैं सीरियल्स में दिखाई देती हूँ ना, लेकिन जब आपकी मूवी आएगी तो आप मेरे से और भी फेमस हो जाओगे. सो आई वॉज फीलिंग बैड दैट आई वॉज साइनिंग ऑटोग्राफ्स. लेकिन इट्स जस्ट द थिंग राइट. तो अभी ऑब्वियसली दे हैड टू बी बिग स्टार्स एंड आपको पता होना चाहिए कि लाइफ के स्कीम ऑफ थिंग्स में आप कहाँ पे फिट होते हो. बट इवन देन आई वॉज ऑलवेज वेरी सिंपल. एंड शो पे आई थिंक ड्यूरिंग जब हम शूटिंग कर रहे थे तब ऋतिक बहुत ही ही वॉज वेरी मेथोडिकल. मतलब उन्हें पता था कि ये है वो है. मेरे भी सीन्स वो देखता था. ही वॉज वेरी डेडिकेटेड. ऐसा नहीं था कि मेरे डैडी का मूवी है. He was very dedicated. He used to be there. He used to help out in the scenes. Rehearsals भी बहुत अच्छे से करता था. मदद भी करता था कि नहीं ये लुक बेटर जाएगा, ये स्वेटर. जब हम गए थे ऊपर बहुत ठंड थी ना, जहाँ पे मैं गिरती हूँ. जब हम लोग माउंटेन्स में गए थे तब हम लोग चश्मा खरीदने गए थे तो साथ ही गए थे सब. इट वॉज सो मच फन देन. आई थिंक वो फीलिंग वो जो आई डोंट नो फैमिली टाइप फीलिंग जो होती थी ना, अब वो बिल्कुल भी मिसिंग है. बिकॉज अभी यू हैव मैनेजर्स, मीडिया मैनेजर, लुक मैनेजर, PR, you have your people around you. You can't get to the person. You're just getting to the image of the person. I don't want that anymore. I mean, I don't want to work like that. I want to work with you where I know you. उसमें क्या खराब है? Why are we becoming so artificial? Artificial intelligence है and now we are also becoming equally artificial. So where is that real person going to go? यार वो तो मर ही जाएगा. Seriously. हम उसी का मतलब दम घुट रहे हुए, suffocating the real side in you. No wonder everyone has to go for therapy. अरे यही तो है थेरेपी ना, जब हम साथ मिलकर बात कर रहे हैं. बिल्कुल. Exactly. We're enjoying this moment. That's why सारे actors I was just saying yesterday only, मैं एक फ्लाइट में थी. मुझे ना एक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज एक एक्टर दूसरे एक्टर के साथ जब बैठता है इन एनी शो, एनी फंक्शन, एनी इवेंट, हम लोग आपस में मिलजुल जाते हैं. वी स्टार्ट टॉकिंग अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में. कितना अच्छा है. इट इज़ सो ब्यूटिफुल. इट्स सो कैथार्टिक. मतलब सब कुछ बाहर निकलता है. और यही बात जब मैं अपना अभी ट्रांसफॉर्मेशनल कोच काम करती हूँ और मैं आई एम मोर इन टॉक्स विद कंपनीज एंड दे सो सीरियस. They're so serious. Seriously. But I want to know from you, वो छूट जाएगा क्योंकि वो लाइन जब आपने वो एक पल का जीना जो डांस किया था ऋतिक के साथ, क्योंकि ऋतिक तो डांसर थे बहुत अच्छे, तो उनसे कुछ डांस वांस के स्टेप्स सीखे थे या there was a professional dancer on the set? अगर मैं आपको हकीकत कहूँगी तो आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे. मैं एक्चुअली शूट कर रही थी एक सीरियल के लिए, मॉर्निंग शिफ्ट, और उनका सेट लगाया था
I think Filmalay or something, and or Filmistan, I forget. And I finished, I packed up half day, और मैं वहाँ पे आई, मेकअप किया, चेंज, गॉट इनटू द लुक, एंड आई केम ऑन द सेट, और तब मुझे पता चला कि ये डांस स्टेप है, एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, इतनी भीड़ में एक्स्ट्रास, डांसर्स, यू नो, फुल वो डिस्को सेटअप, एंड आई एम लाइक ये मैं क्या कर रही हूँ, एंड ऊपर से भगवान का आवाज़ जैसे यू नो गूंज रहा था. इट वॉज फराह मैडम सेइंग, तनाज, डोंट सिंग द सॉन्ग, तुम मूवी के हीरो हो क्या? एंड आई एम लाइक ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, बिकॉज मेरे लिए भी ये सब कुछ नया था ना, मुझे नहीं पता था. एंड उसमें मैं डांस करने वाली थी विद ऋतिक. आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग. और मैं ऐसे ना, मैंने कुछ ऐसी टाइम पास किया ऑन द सेट, बिकॉज आई हैड नो आइडिया अबाउट द स्टेप. आई जस्ट डिड इट इन सिंक. और फिर उसके बाद जब शॉट ख़त्म हुआ, लॉन्ग शॉट, तब मैंने वो जाके सीखा. ओके. सो मैंने कहा यार दिस इज एंटरटेनमेंट, इसे कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन. यू नो, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं सीरियल की शूटिंग कर रही थी, इसलिए मैं रिहर्सल्स आई गेस नहीं कर पा रही थी. और सेट लगा हुआ था, शॉट वाज रेडी, स्टार्स वर रेडी, तो वो मेरे लिए थोड़ी रुकने वाले हैं. कोई किसी के लिए नहीं रुकता ना ऑन द सेट. यू हैव टू कंटिन्यू द शूटिंग शेड्यूल. आई जस्ट डिड इट. आई डोंट नो हाउ. आज भी जब मैं देखती हूँ, लाइक ओ माय गॉड, मैंने रियलिटी किसी को पता नहीं. रियलिटी किसी को पता नहीं. BTS, हैशटैग BTS, जो कि आपने रिवील किया है अभी. जो मैंने एक्चुअली आज जाके, आई थिंक या इतने सालों के बाद रिवील किया है. तो आप प्रोफेशनल डांसर थे नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं बस एक गणपति प्रोसेशन डांसर थी यार. मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अच्छी एक्टर, आई मीन डांसर हूँ, बट नो, आई डिडंट लर्न द स्टेप्स और एनीथिंग. एंड व्हेन आई वेंट देयर ओनली मुझे पता चला, अच्छा डांस है, ओ हो ये सब, और सबको आता था, सिर्फ मुझे नहीं आ रहा था. इट वाज लाइक दैट. सो इट्स लिटिल स्कैरी. या बट आई लव दीज मोमेंट्स, यू नो, बिकॉज जब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, कैसे हम लोग ने काम किया, कैसे सुपर डुपर हिट हो गया, दैट इज हाउ इट इज, दैट्स हाउ इट शुड बी, टोटली ऑर्गेनिक. एग्जैक्टली, यही नहीं. इसके बाद कुछ ना कहूँ में भी आपको हमने देखा, मिस्टर लोगो का जो था, अभिषेक एंड ऐश्वर्या वाज द, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय. उसमें भी मैंने बहुत मजा किया विद अभिषेक. ही इज सो फनी एंड ही इज सच अ प्रैंकस्टर. सो स्टोरी था यूं कि वो सबको चिढ़ा रहा था, वो प्रैंक्स कर रहा था. तो जैसे मैं आई तो वैभवी ने कहा कि वी आर गोइंग टू डू अ प्रैंक ऑन हिम. तो पहला शॉट में अनाउंस करूँगी, और कुछ ऐसा कुछ शॉट था वेयर आई एम पुलिंग द रोप, ओके, एंड शी सेड यू टेल हिम एंड यू स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड क्राइंग एंड शाउटिंग एंड थ्रोइंग अ टैंट्रम. आई सेड कोई मुझे बिलीव नहीं करेगा कि मैं टैंट्रम थ्रो कर रही हूँ. सो शी सेड नहीं, वी आर गोइंग टू प्रैंक अभिषेक. तो हमने अभिषेक को प्रैंक किया पहले ही दिन में, एंड देन वी बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स, यू नो, ऐसा था. तो ये सेट पे मतलब प्रैंक ये सब हम लोग प्रैंक्स करते थे. तो उन्होंने मुझे ही बलि का बकरा बनाया, बिकॉज वैभवी ने कहा कि यू हैव जस्ट एंटर्ड, सो यू विल बी एबल टू प्रैंक. अभी हम लोग सब यूज्ड टू हो गए हैं. सो वो आपको नहीं जानते, राइट? सामने को कि चलो करते या कुछ. अभिषेक इज एक्चुअली, अभिषेक बच्चन नोन फॉर दिस प्रैंक्स एंड डैम स्वीट. एंड ऐश्वर्या ऑपोजिट है, मुझे लगता है बिल्कुल ऑपोजिट है. डेडिकेशन के साथ बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस रहती है. और मैंने उनके साथ 2 फिल्मों में काम किया है, और दोनों ही फिल्मों में मुझे ऐसा लगा कि उसके साथ ज़्यादा बात करने के बाद जब आप अपना चेहरा देखते हो टचअप के लिए, एंड आई एम लाइक ओ अच्छा मैं ऐसे दिखती हूँ, बिकॉज यू नो आप उसकी ब्यूटी में बिल्कुल ही, मतलब यू जस्ट गो इनटू अ ट्रांस. यार शी इज दैट ब्यूटीफुल, यू नो, व्हेन आई वाज शूटिंग विद हर. वो बिल्कुल ऐसी मूर्ति की तरह है, या लाइक अ डॉल. I mean, you know, at that time when I was working with her, I thought definitely felt that. But आज जब वो उसे याद करती है तो how does it feel? It feels like a dream, yeah. सच बताओ, it just feels like a dream. वो टाइम पर. या मुझे कभी ऐसा घमंड नहीं था, या गर्व नहीं था, या एक्साइटमेंट ऑलवेज थी. वो जब सेट पे जाते हैं तो वो डेडिकेशन ऑलवेज था कि ये सीन सबसे बेस्ट होना है.
एंड ऑफ कोर्स आई वांटेड टू प्रूव ऑलवेज टू माय डायरेक्टर दैट ही इज मेड अ करेक्ट चॉइस, कि उनका चॉइस फेल नहीं होना चाहिए और सबको ऐसा खुश होना चाहिए कि या शी इज़ एडेड टू द सीन, नॉट रिमूव्ड. सो चाहे वो जॉनी भाई के साथ सीन हो या यू नो विथ अनिल जी और व्हाटएवर इट इज़, अनिल कपूर और व्हाटएवर इट इज़, आई यूज्ड टू ऑलवेज बी कंप्लीटली इन दैट मोमेंट कि वो बेस्ट होना चाहिए मेरे लिए, जो भी मेरा रोल हो. सो यू नो, अब कभी ऐसा रहा कि टीवी से मैं हूँ, ये इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट, थोड़ा नर्वसनेस, यार कैसे मैं कर पाऊँगी, ऐसे कभी रहा या पहले से ही देख लेंगे? यू नो, पहले से ही आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी विद देम. अच्छा. मैंने कभी वो डिपार्टमेंट नहीं बनाया. मैं हमेशा सोचती थी कि जब भी मैं किसी भी बड़े एक्टर के साथ काम करूँगी, मैं थोड़ा सा अपना वो मैजिक पाउडर डालूंगी जिससे उन्हें खुशी हो कि वो मेरे साथ काम कर रहे हैं. तो देखने का अंदाज जब आप बदलते हो ना, तब आपका परफॉर्मेंस में दिखता है. आई नेवर फेल्ट दे वर बिगर देन मी. आई वॉन्टेड देम टू बी हैप्पी कि वो मेरे साथ काम कर रहे हैं. एक होना चाहिए कि हाँ, हम लोग एक बहुत ही अच्छे कलाकार के साथ काम कर रहे हैं, मेरा फ्रेम वेस्ट नहीं हो रहा है. वो मेरे मन में हमेशा चलता था. एंड बिकॉज आई थिंक मैंने वो प्रोजेक्ट किया, हमेशा हर एक सीन के बाद मुझे वो लोग यही बोलते थे कि दिस इज़ अ वेरी गुड सीन, आई एम सो हैप्पी यू आर देयर, आई एम सो हैप्पी यू आर हियर. बस वही मेरा ट्रॉफी है कि यू आर हैप्पी ना विद द सीन. मतलब कोई और इससे बेटर करे या ना करे, यू आर हैप्पी दैट आई डिड इट दिस वे. सो आई नेवर थॉट. एंड आज भी मैं यही सोचती हूँ कि काश मुझे एक मौका मिले, यू नो, अमिताभ बच्चन जी के साथ सीन करने के लिए. मैं कितना कुछ सीखूंगी और यू नो आई विल ऐड सो मच मोर एंड आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू शो हिम, यू नो, कि आर यू हैप्पी विथ वट आई एम डूइंग, बिकॉज देव गॉट सो मच एक्सपीरियंस ना, obviously. So yeah, I think that's the only way you can keep yourself completely pure. क्योंकि एक एक्टर का काम होता है आपको अच्छा अनुभव देना, देखने वाले के लिए भी और काम करने वाले भी. और कुछ कुछ चीज़ें होती है जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, यू नो, आप उसको मतलब वर्ड्स में नहीं बोल पाते हो. It cannot be expressed in words. To watch the full video, click here. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें.